ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। मैम थोड़ा तुसी वेखना कैमरे वाल। थैंक यू। वहाँ से ये प्रेरणा शुरू हुई कि हमें कुछ अभी रुक जाओ। इसके श्रेय में अपने वाइफ को ऑयल्स है, पीटी है, स्पोकन इंग्लिश है, इंटरव्यूज के लिए हमारे तजुर्बे जो है ना वो अपना जितनी बारी सबसे छोटा तू आगे आ जा, आगे जल्दी जल्दी एसपी बनता। अच्छा हाँ डीएसपी एसपी चल भाई चल चल खेलो। ठीक है कैसे इस एग्ज़ाम को आपने क्लियर किया? हर एग्ज़ाम की तरह बहुत ही ज़्यादा हर्डल्स रहे हैं और मैं नहीं कहूँगी कि डेफ़िनेटली पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, बट इसके पीछे बहुत से सालों की हार्डवर्क रही है। बहुत से फेलियर्स और सक्सेसेस मैंने दोनों ही देखे हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहा मेरे लिए, बट मुझे काफ़ी वर्दी लग रहा है जब फाइनली वो क्लियर हो गया है। तो काफ़ी खुशी हो रही है कि इतनी मेहनत का फल मिल गया, तो अच्छा लग रहा है। इससे पहले कौन कौन से एग्ज़ाम दिए, वहाँ पर किस तरीके से फेलियर रहा, कितनी बार आप टूटे और कितनी बार आप फिर जुड़े और अंत में आपने सफलता हासिल की? मैंने ग्रेजुएशन के बाद से ही प्रिपरेशन तो शुरू कर ही दी थी। फिर मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया, मेंस लिखा, बट फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो उसका काफ़ी दुख रहा। वो काफ़ी एक सेटबैक होता है कि शुरू से आपको दोबारा शुरू करना है। फिर कई बार प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया, तो वो काफ़ी फेलियर्स रहे। बट मेरे साथ मेरे टीचर्स और पेरेंट्स थे मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो मैं आगे आगे कोशिश करती रही और मुझे लगता है वो कांस्टेंट हार्डवर्क, जो कंसिस्टेंसी रही, उसकी वजह से ये सक्सेस मिला है। बिहार का जब नाम आता है तो शक्ल आती है क्राइम की। उस क्राइम को आप किस तरीके से कम करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि क्राइम थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन बिहार का नाम आते ही क्राइम सामने ज़रूर आता है। डेफ़िनेटली ये एक इमेज क्रिएट की गई है बिहार की, पर अगर आप फैक्ट्स को देखें तो बिहार एक काफ़ी लो नंबर पे आता है, इंडिया के 23rd नंबर पे आता है जब क्राइम की बात आती है। क्योंकि अभी जो करंट गवर्नमेंट वहाँ आई है उन्होंने काफ़ी काम किया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं उनके साथ काम कर पाऊँगी, उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर के एरिया में। तो अभी वही उस पर काफ़ी फोकस रहेगा, प्लस पुलिस की जो इमेज का प्रॉब्लम हम देखते आए हैं उस पर फोकस करूँगी। और एक विमेन पुलिस ऑफिसर हूँ, तो वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करूँगी एज अ पुलिस ऑफिसर, जितना प्रेरित कर पाऊँगी आसपास के लोगों को। प्रेरणा स्रोत आपका कौन रहा इस पूरी जर्नी में और किस तरीके से आपने उन लोगों से सीखा? सबसे पहले तो जो बचपन से मेरी स्रोत रही है वो किरण बेदी ही थी। जैसे मेरी मम्मी ने भी बताया था कि जब हम स्क्रैप बुक्स भी बनाते थे स्कूल में, या क्या बनना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते थे, तो किरण बेदी का ही लिखते थे। प्लस लाइब्रेरी में एक बार उनकी एक किताब मैंने पढ़ी थी कि उन्होंने तिहाड़ जेल में कितना रिफॉर्म किया और एकदम उसकी इमेज बदल दी। तो वहाँ से मुझे लगा कि हम ये भी कर सकते हैं, और एक औरत होने के नाते उन्होंने इतना किया, तो वो रही एक सोर्स। प्लस मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी डीएसपी रहे हैं, मेरे बहुत से फैमिली फ्रेंड्स हैं जो पुलिस में हैं, डीएसपी हैं, तो वो यूनिफॉर्म का एक लगाव तो शुरू से था ही फैमिली की तरफ, तो इसीलिए डीएसपी मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस रही। एक आखिरी सवाल, ऐसा कोई सवाल जो आपसे इंटरव्यू में पूछा गया हो और आप शेयर करना चाहते हो और जिसके बाद आपका रैंक 130 आया हो, मतलब ऐसा सवाल जो कॉमन आईक्यू लेवल चेक करने के लिए वहाँ पर पूछा जाता है? तो जब मैं अपना इंटरव्यू देके उठ के बाहर जा रही थी एक्चुअली, तो उन्होंने मुझे गेट से रोका और पीछे बुलाया, और वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर ही बैठे थे, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको पता है कि पुलिस की इमेज कितनी ख़राब है, हम
डंडे मारे तो भी हमारी ही, वो नहीं मारे तो भी हमें ही गाली सुननी पड़ती, क्या आप इसके लिए तैयार रहेंगी? तो वहाँ पे एक इमीडिएट वो चाहते थे वहाँ खड़े आप एग्ज़िट करें, आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं तब आप आंसर दीजिए। तो जैसे हम घर पर डिस्कशंस करते थे और सर की भी गाइडेंस कॉन्स्टेंटली रही, तो वहाँ पे मैंने कहा कि जैसे घर का बड़ा होता है उसे टफ़ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और बुरा सुनना भी पड़ता है। तो पुलिस का वही रोल है हमारी सोसाइटी में, तो जैसा भी होगा हमें तो अपने डिसीजंस लेने हैं और हमारे लिए तो सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, और जो भी फिर सोसाइटी से हमें मिले तो ठीक है, हम एक्सेप्ट करेंगे। अभिजीत कौर। बेटी ने मुकाम हासिल किया है, क्या लगता है इस तरह से उसकी मेहनत रही, आपका भी रोल बड़ा रहा होगा? इसमें ईश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करते हुए, योगदान तो माँ बाप का रहता ही है अनडाउटली, लेकिन बच्चे की मेहनत है, शिक्षकों की लगन है, सबका विश्वास है जो आज इस मुकाम पर वो पहुंच पाई है। कुछ जैसे यूपीएससी के लिए ट्राई किया, उसके मेंस लिखे, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन जो एक लगन थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बनना है और पुलिस सर्विसेज में ही जाना है, तो वो उसको वहाँ तक खींच के ले गई। और बिहार का पटना शहर, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि, उसका प्रति जो एक लगाव था, और वहाँ इसके जो चाचा हैं वो जज हैं, उन्होंने जैसे कहा कि नहीं वहाँ आओ, एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक अच्छा काम करने की अपॉर्चुनिटी है, तो हम उस तरफ मुड़े और हमने फिर स्टेट की सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई किया। और ईश्वर की बड़ी हमारे पर कृपा हुई कि पहले ही चांस में मेरी बिटिया अपने मनचाही पोस्ट को पाई, जो हमने पहली प्रेफरेंस दी थी हमें वो ही मिली है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। दूसरे पेरेंट्स से क्या कहेंगे थोड़ा सा? दूसरे पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अपनी खासकर अपनी बेटियों को कम ना समझें और उनको टाइम दें, उनको ये ना कहें कि तुम्हें जल्दी सेट होना है, तुम्हारी शादी करनी है, बस तुम्हें एक ही मौका मिलेगा, जल्दी करको, नहीं तो वरना तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। इस तरह की बातें करके उनके जो सपने वो आँखों में लिए हुए हैं उन्हें पूरा करने में उनका सहयोग दें, उन्हें एक अच्छा माहौल दें, पूरा माहौल दें उन्हें पढ़ाई का। ये नहीं कि कहें कि तुम घर का काम करो, पहले ये सीखो, नहीं। हमारे घर में ये माहौल ना तो हमारी माँ ने हमें दिया था जब हम पढ़ रहे थे, यही कहा कि सिर्फ पढ़ो, और आगे हमने भी अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहा कि रसोई में पहले ही तुम्हें रसोई सीख लेनी चाहिए, वो तुम्हें काम आएगी, कभी ये बात हमारे घर में नहीं हुई। और मैं चाहूँगी कि माँ बाप पूरा माहौल दें अपनी बेटियों को, वो तभी सफल हो पाएंगी। उन्हें दो भागों में विभाजित ना कर दें कि तुम्हें ये करना है वो करना है, एक उन्हें पूरा माहौल दें, पूरा मौका दें, ताकि वो जो सपने लें उनकी आँखों में उनको पूरा कर सकें। मैं सभी उन अभिभावकों को यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं, बेटियों को एक उड़ने का मौका दीजिए। मैंने अपनी बेटी पे कभी भी किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल में +2 तक रही, चाहे वो आज से 6 साल से दिल्ली में है, लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएट हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने डीएससी से की, उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी भी वहाँ पर रह के करती रही, तो हमें कभी इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई। अपने बच्चों में आप इतनी क्वालिटी डालिए, इतने गुण डालिए, उन पे विश्वास रखिए, उन पे फेद कीजिए, आपके बच्चे कभी भी आपको लेट डाउन नहीं होने देंगे। आप जो भी उनको मुकाम देंगे उस मुकाम को वो हासिल करके आपको एक दिन समाज में इतना ऊंचा उठा देंगे कि आपको पश्चाताप नहीं होगा। तो मैं यही चाहता हूं कि सभी बेटियों को आगे बढ़ने का अभिभावकों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा मौका दिया जाना चाहिए और उन पे पूर्ण विश्वास करना चाहिए। आज मेरी बेटी इतनी बड़ी जिम्मेदार ऑफिसर बनके हरियाणा से बिहार प्रांत में जाएगी, तो क्या वो बिना विश्वास के वहाँ पर काम कर पाएगी? वो अपनी वर्दी पे विश्वास करेगी, अपने आत्म बल पे विश्वास करेगी, अपने गुरुओं पे विश्वास करेगी, अपने माँ बाप अध्यापकों के द्वारा बताए गए रास्ते पे विश्वास करेगी। उस विश्वास के सहारे वो उन बेटियों की रक्षा करेगी जिनको आज रक्षा की ज़रूरत है, उन माताओं की मदद करेगी जिनके परिवार किसी न किसी कारण से टूट रहे हैं। क्योंकि पुलिस की वर्दी में रहकर अगर एक ईमानदार ऑफिसर अंदर जिंदा है तो वो परिवारों को बहुत बड़ा सहयोग दे सकता है। ये पुलिस की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जिससे मेरी बेटी कभी नहीं भागेगी और उसका निर्वहन वो बहुत अच्छे तरह से करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मैं उसको हरियाणा से बिहार भेज रहा हूँ। कैसा